हम 50% लागत का 50% से ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे और खरीदने का भी काम करेंगे। आपने नहीं खरीदा। आप एमएसपी के ऊपर मंडी में फसलों की खरीद नहीं करते हो, वो खरीद कराने का हमारा मुद्दा है। देश को गुमराह शिवराज चौहान जी को नहीं करना चाहिए। सावधान, शिवराज सिंह के बयान से भड़क गए हैं किसान। 8 दिसंबर रविवार को फिर दिल्ली कूच का कर दिया है ऐलान। हम तो पीसफुली ढंग से अपने जत्थे को भेजेंगे और कोई भी जाब्ता, कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी अनुशासन जो टूटने नहीं देंगे। शुक्रवार को शंभू बॉर्डर पर किसानों और हरियाणा पुलिस के बीच संग्राम के बाद एक बार फिर किसानों ने हुंकार भर दी है और कल रविवार को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। बता दें कि शनिवार को शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए और रविवार के लिए बड़ी रणनीति बनाई। अब सारी पोजीशन का जायजा लेते हुए कल 101 का जत्था 12 बजे दोनों फोरमों की ओर से रवाना होगा। हमारा जो अनशन है, जो उधर अमर अनशन है, वो 12वें दिन में दाखिल हो गया। मोर्चा 299 दिन में दाखिल हो गया। हाँ, कल 300 दिन हो जाएगा जब जत्था हम लोग भेजेंगे। तो हम तो पीसफुली ढंग से अपने जत्थे को भेजेंगे और कोई भी जाब्ता, कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी अनुशासन जो टूटने नहीं देंगे। बता दें कि शुक्रवार को भी 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए आगे बढ़ा था, लेकिन पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़कर उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया था, जिस पर किसान संगठनों ने मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि पुलिस की कार्रवाई से केंद्र सरकार और बीजेपी का चेहरा सबके सामने आ गया है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर देश को भ्रमित करने का आरोप लगाया। छोड़ दी, पैदल जाते किसानों के ऊपर इस तरह का जुल्म क्यों किया जा रहा है? उस गुस्से को रिलीफ करने के लिए झूठी बूटी बात पे एमएसपी पे फसल खरीद एमएसपी देंगे। एमएसपी निश्चित करने की हमारी मांग नहीं है, आप एमएसपी का अकेला ऐलान करते हो। आप एमएसपी के ऊपर मंडी में फसलों की खरीद नहीं करते हो, वो खरीद कराने का हमारा मुद्दा है। देश को गुमराह शिवराज चौहान जी को नहीं करना चाहिए। पहले उन्होंने बोल दिया कि हम फसलों की आधी खरीद करते, आधी एमएसपी दे रहे हैं, तो आपने मान तो लिया। पहले तो एमएसपी का मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम तो हमें दे रहे हैं। न्यूनतम से भी अगर 50% में खरीद रहे हैं तो आपने हमारी बात मान ली कि हम पूरा मूल्य नहीं दे रहे हैं। यही हमारी मांग है। गौरतलब है कि संसद में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमएसपी को लेकर अपनी बात रखी थी। सुनिए विपक्ष के सवाल पर उन्होंने क्या कहा था। हम 50% लागत का 50% से ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे और खरीदने का भी काम करेंगे। आपने नहीं खरीदा। मैं एक एक आंकड़ा पढ़ के बता सकता हूँ। कांग्रेस की जब सरकार थी कभी एमएसपी पे आपने खरीद नहीं की। किसान खून के आंसू रोता था, लेकिन मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है और यही मान के उनकी सेवा के काम में निरंतर लगे रहेंगे। एमएसपी पर किसानों को उत्पाद खरीदा है और अब भी पूरा उत्पाद खरीदेंगे। हालांकि किसानों ने शिवराज के बयान को भ्रम फैलाने वाला बताया। चलिए आपको बता दें कि आखिर किसानों की मांग क्या है। सभी 23 फसलों की एमएसपी की गारंटी, किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाए, किसान और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, बिजली संशोधन बिल को रद्द किया जाए, लखीमपुर खीरी कांड में मुआवजा और आरोपियों को सजा, आंदोलन में किसानों पर दर्ज केस वापस हो, आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार को मुआवजा। इन्हीं मांगों को लेकर शुक्रवार को भी किसान दिल्ली के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन पुलिस की सख्ती, आंसू गैस गोले, वाटर कैनन से शंभू बॉर्डर पर संग्राम छिड़ गया था, जिसमें 2 किसान गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि कुल 16 किसान घायल हुए, जिसमें से 4 किसानों को छोड़कर बाकी अस्पताल से छुट्टी दी गई है। अब रविवार को दोपहर 12 बजे के बाद एक बार फिर किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं। वहीं किसानों के तेवर देखते हुए हरियाणा पुलिस एक बार फिर सतर्क हो गई है और इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। अब देखना है कि केंद्र सरकार की ओर से क्या पहल की जाती है। क्या कल फिर सरकार किसानों से बात करेगी या एक बार फिर शंभू बॉर्डर पर संग्राम देखने को मिलेगा। हमारे सहयोगी नितेश पांडे की रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके बताएं और किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबीपी लाइव।